हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है पोषण न्यूनता। इससे पहले हमने स्टडी की थी विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इनके संक्रमण से होने वाले रोग। और आज हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारे जो भोजन है, जो जिसे हम रोजाना ग्रहण करते हैं, उसमें लगातार अगर पोषक तत्वों की कमी होती जाती है तो उससे भी शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं और मतलब वो जो होते हैं ना रोग, हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम पोषण, इसको कहते हैं पोषण न्यूनता रोग। पोषण न्यूनता रोग, अंग्रेजी में कहेंगे इसको न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन मिनिमम डिजीज। यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी से किस प्रकार से रोग होते हैं। तो ये इस हमारे टॉपिक में से भी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैं ज़्यादातर वही टॉपिक लेता हूँ जिनमें से मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो चाहे वो कोई सा भी हो, रीट वाला हो, आपके पीटीआई एग्जाम का हो या अन्य कंपटीशन एग्जाम हो, उन सभी में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप अच्छी तरह से इसको याद करें। तो पहला जो चलते हैं हम टॉपिक है वह पहला रोग जो है वह क्वाशियोर कोर। ये जो रोग होता है ये मुख्यतः किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता है। ये ज्यादातर जो कहते हैं ना, जैसे गरीब तबके के जो व्यक्ति है या जिनको पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिल पाता, पोषक भोजन, तो उनमें ये उन बच्चों में होता है, यानी बच्चों में होने वाला रोग है ये। तो उनमें कई प्रकार के सिम्टम दिखाई दे देते हैं, जैसे बुद्धि का विकास कम होना, हाथों का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होना, और या मान लो दुबले पतले होना, चलने में असक्षम होना, कई प्रकार के सिम्टम होते हैं। तो क्वाशियोर जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, यानी प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाएगी। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ये आपको मैंने पहले भी वही समझाया था। इनसे जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं, आपने देखा होगा जैसे कोरोना काल में सब में क्या कहा था भाई, प्रतिरक्षी पदार्थों का सेवन करें, यानी जैसे पनीर है, दूध है ना, इनका सेवन करें। तो ये जो पनीर है होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन। दूध में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज बनते हैं, जैसे एल ब्यूमिन और एल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन। ये प्रतिरक्षी पिंडे यानी प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज हैं। ये हमारे शरीर की क्या है, विभिन्न रोगों से सुरक्षा करते हैं। तो ये भी याद रखना, इसलिए प्रोटीन का सेवन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि मेन प्रतिरोधी क्षमता है ना, दूसरी टूट फूट की मदद भी कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं ये। इसके बाद दूसरा चलते हैं मेरेस्मस या मरासमस भी कहते हैं इसको। दूसरा रोग है मेरेस्मस। ये भी छोटे बच्चों में होता है। इसमें भी मुख्य रूप से देखा जाए तो ऊर्जा की कमी। अब ऊर्जा की जो ऊर्जा दाता है, इसमें आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा दाता है वो जिसको अपन रोजाना भोजन में ग्रहण करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा मात्रा में इसको ग्रहण करते हैं। इसमें मुख्यतः लिया जा सकता है ग्लूकोज।
और इसके बाद फिर ये फर्स्ट स्थान पर है, मानो ये सेकंड स्थान पर फिर आता है वसा, फिर तीसरे स्थान पर आता है प्रोटीन। प्रोटीन तो ये तो भोजन के रूप में रोटी, राइस या कुछ भी खाद्य पदार्थ हो, और वो मलवसा में जैसे घी, तेल जो भी सब्जी में डालते हैं या जो रोटी होती है उस पर लगा करके अपन उसका सेवन करते हैं वो। और प्रोटीन दालों के रूप में या जैसे सब्जियों के रूप में उससे प्राप्त होते हैं ये। लेकिन ये मेरे इसमें से ये तीन पोषक तत्वों की, यानी इसमें मेन ऊर्जा पर है, तो ये तीनों का ही माना जाएगा, यानी तीनों की कमी से होने वाला रोग है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा व प्रोटीन, वसा व प्रोटीन, इनकी कमी से होता है। इसके बाद तो ये तो है पोषक पदार्थ, लेकिन कुछ ऐसे धात्विक योगी भी होते हैं। तो धात्विक तत्व या यौगिक, उनकी कमी से भी क्या है रोग हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में ज्यादातर क्या है तत्व के रूप में, जिनको अपन भोजन जो होते हैं या पोषक पदार्थ के रूप में जैसे सब्जियां या फल फ्रूट उनसे ग्रहण करते हैं। तो इसमें तीसरा जैसे कि गलगंड या गलगंडा भी कहते हैं इसको, गलगंड रोग, या आप समझ गया होगा थायराइड ग्रंथि का रोग है। इसमें थायराइड ग्रंथि फूल करके बड़ी हो जाती है। मेरे इसमें भी सिम्टम इसी टाइप के होते हैं, क्वाशियोर की तरह। इसमें कई बार पेट बड़ा हो जाता है फूल करके, है ना, और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है कहीं से। गलगंड रोग, ये थायराइड ग्रंथि गले में सूजन आ जाती है। ये मुख्यतः क्या होता है, नमक की कमी, NaCl, लेकिन नमक में क्या रहता है, आयोडीन रहता है, जो आजकल कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक, तो वो है। तो इसमें मुख्य तत्व है आयोडीन की कमी होता है। और ये होता है आयोडीन, प्रतीक आई की कमी से होता है। आपने देखा होगा कई बार आप स्टूडेंट लाइफ में कहीं बाहर जाते हो, पर्याप्त रूप से अगर अच्छी तरह से खाना नहीं मिल पाता है, तो उसमें क्या है ज्यादातर ऐसे भोजन में खाए की कमी होती है, लौह तत्व की कमी होती है, तो एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। इसके बाद है एनीमिया। एनीमिया यानी रक्त क्षीणता। ये होता है लोह तत्व। लोह तत्व ये भी तत्व है सभी, जिसमें सिंगल नाम आते हैं ना वो सब तत्व हैं। सिंगल नाम का मतलब जैसे CaCl ये सब तत्व हैं। यौगिक का मतलब यौगिक देखे, जैसे कि NaCl ये यौगिक है, मतलब तत्व Na+Cl बराबर NaCl, ये सब तत्व हैं। तो तत्व परस्पर मिलके क्या बनाता है, यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व है प्लस ऑक्सीजन ये भी तत्व है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जल का निर्माण करते हैं, H2O। संतुलित की दृष्टि से इसके आगे 2 लगाया जाता है। तो H देख लो ना आप, 4 हो गए तो यहाँ भी 4 होने जरूरी है, तो इसके अभी आगे 2 लगेगा, तो ये 4 हो गए रो 2 हो गए, क्योंकि जो आगे लगाए थे ना वो पीछे वाले का भी माना जाता है। इस प्रकार से ये होगी। तो लौह तत्व यानी कि Fe की कमी, यानी लौह तत्व की हमारे भोजन में ना Fe आयरन की कमी हो जाती है लोह तत्व की। इसलिए कहते हैं ना, जैसे मतलब लोहे के जो बर्तन होते हैं कढ़ाई, उसमें सब्जी बनाना चाहिए। आजकल प्रचलन क्या चल गया, जर्मन की एल्यूमिनियम
तो ऐसे एल्यूमिनियम की जो कढ़ाई आ गई आजकल, जबकि बहुत घातक है। कुकर में खाना बनाना भी क्या है, घातक माना जाता है, क्योंकि आजकल जो कई प्रकार से जो पेशेंट बनते हैं ना, कई गंभीर जो बीमारियां होती है वो क्या है, एल्यूमिनियम के कारण होती है। तो ये लेकिन क्या है, प्रचलन हो गया, पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे एल्यूमिनियम जो होता है ना, तो वह भोजन के अंदर आ जाए। हाँ, ये जरूर, अगर बना भी लिया तो हाथों हाथ उस पात्र में से, यानी जो एल्यूमिनियम का पात्र है ना, उसमें से भोजन को खाली कर लेना चाहिए तुरंत बनने के बाद। उसमें आएंगे तो सही, लेकिन कुछ कण आएंगे। लंबे समय तक अगर उसमें रहेगा भोजन, जैसे मान लो कुकर में या जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई उसमें रख दिया, 1 घंटे तक रखा रहा, फिर वापस दोबारा जब गर्म करेंगे तो फिर ज़्यादा कण आने की संभावना है। तो पहले बात इससे इनको मतलब इग्नोर करना चाहिए। जहाँ तक वो लोहे की जो पात्र है ना, लोहे की जो कढ़ाई, उसमें बनाना चाहिए, ताकि वो सब्जियों में भी मिलता रहा। और पहले यही करते थे व्यक्ति, पहले इसमें बनाते थे। ज़्यादा गंभीर बीमारियों सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, कैंसर होता है। इसका कारण इसकी जो है ना एल्यूमिनियम का, एनीमिया रक्तहीनता, लोह तत्व यानी इसकी कमी से होता है। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है, अगर हमारे भोजन में लगातार ही ये विटामिन B12 की कमी हो जाए, जब भी होगा विटामिन B12, ये यानी साइनोकोबालेमाइन, पहले पहले आपको मतलब पढ़ा चुका मैं, साइनोकोबालेमाइन, या हिंदी में लिख देता, आपको याद नहीं रहे तो साइनोकोबालेमाइन, साइनोकोबालेमाइन, साइनोकोबालेमाइन या साइनोकोबालेमाइन। इसका दूसरा नाम कैसे लिख सकते हैं, इसका एक और साइनोकोबालेमाइन, साइनोकोबालेमाइन, इसको याद रखना, साइनोकोबालेमाइन इसका नाम होता है। विटामिन B12, तो साइनोकोबालेमाइन कहते हैं इसको। तो इसकी कमी से भी हो जाता है। कौन सा वाला, रक्तहीनता, अगर भोजन, इसका टेस्ट होता है ब्लड के, अगर ज़्यादा जैसे आंखें फड़फड़ाना, आंखें जैसे फड़फड़ाती मतलब ऊपर नीचे होना, ये वाले कोने दर्द करना, जो ये दोनों जो हाथ है वो दर्द करना। हालांकि दोनों हाथों के दर्द करने के और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है विटामिन B12, जोड़ों में अनावश्यक दर्द करना, तो इसकी कमी हो जाती है। खड़े होने पर चक्कर आना, मेन तो यहाँ से अर्थ निकाला जाता है कि जैसे आंखों में किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, आंखें दुख रही है, डॉक्टर के पास गए, वहाँ उसने भी ड्रॉप लिख दी, फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो फिर डॉक्टर क्या लिखता है, विटामिन B12 का टेस्ट लिखता है। इस प्रकार से। और इसके बाद चलते हैं नंबर 5। एक और इसमें आपने नाम सुना होगा, इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, एक होता है अर्थराइटिस। तो ये दोनों ही जो रोग हैं वह अस्थियों से संबंधित है। तो इसमें पहला हम लेते हैं, इसका यहाँ लिख देते हैं नाम, ताकि जगह हो जाएगी। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, इसको गठिया भी कहते हैं, गठिया। क्या होता है ये आजकल मानो 70% स्त्री और पुरुषों में होने वाली बीमारी है, जिनकी भी एज 50 के लगभग। हालांकि इसके पहले भी सिम्टम दिखाई दे जाते हैं बहुतों में। तो इसमें जोड़ वाली हिस्से है ना पूरे, जैसे हाथ पैर या कंधे कोहनियाँ, ये जोड़ जो होते हैं इनमें सूजन आ जाती है और दर्द करते हैं ये। तो अर्थराइटिस जो होता है वो किसकी कमी से होता है, होता है कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से होता है ये।
तो ये गठिया रोग कहलाता है। और जोड़ों का दर्द है, जिनकी भी ज़्यादा एज हो जाती है ना, उनमें होता है रोग। हालांकि इसका सटीक नहीं है कि भाई कैल्शियम की कमी हो, ये तो है सही, लेकिन कई बार है ना हार्मोनल अनियमितता के कारण भी कैल्शियम की कमी आ जाती है, हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और उनमें उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है। मानो जैसे अगर बैठ गए तो उठने में प्रॉब्लम आएगी। इस प्रकार से ये रोग होता है अर्थराइटिस, यानी गठिया, जिसको कहते हैं जोड़ों का दर्द होता है। इसके बाद चलते हैं नंबर 6 में। ये जो रोग होते हैं, इसका जो रोग होते हैं ये सब ज्यादातर पोषक जो तत्व होते हैं ना, उनकी कमी से होते हैं ये। इसके बाद है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया नेत्र रोग है, नेत्र रोग, कम दिखाई देना, आंखों का झुर्रीदार होना, आंखों का अंदर धंसना आदि। तो ये होता है विटामिन ए की कमी तो होता है सही, लेकिन इसमें आपने देखा होगा जीरोप्थेल्मिया होता है, वो क्या है, विटामिन ए जो है उसको प्रमुख रूप से प्रभावित करता है इसको। कैरोटीनाइड या फिर रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये जैसे अर्थराइटिस होता है ऐसे, इसका हिंदी का नाम है अस्थि छिद्रता, अस्थि छिद्रता, अस्थि छिद्रता। तो यानी इसमें अस्थियां क्या है, कमजोर हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, परत हट जाती है अस्थियों की। या सामान्य भाषा में कहते हैं अस्थियों में छिद्र में, यानी अस्थियों में जगह जगह क्या है, अंदर आंतरिक रूप से थोड़े थोड़े है ना स्पॉट आ जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं, इसको कहते हैं अस्थि छिद्रता। सामान्य भाषा में अस्थियों में छिद्रता होना यानी छिद्र होना। तो एकदम यूं नहीं कह सकता छिद्र हो जाए आर पार, ऐसा नहीं, पर उस टाइप का नाम इसका, यानी अस्थियों का जो स्तर हुआ कमजोर हो जाता है। तो ये जो होता है ये भी मुख्य रूप से जो है ना इसको कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है। और दूसरा जो होता है ना इसको अस्थिक से इसको मेन प्रोवाइड करता है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड भी जो होता है ना, नाम में देखो ना ऑस्टियोपोरोसिस, तो किससे संबंधित है, पोरोस का निकालो अर्थ, फ्लोराइड इसको प्रभावित करता है, फ्लोराइड। फ्लोराइड यानी इसकी जो होता है ना एफ, एफ का मतलब का प्रतीक, तो फ्लोराइड की कमी से होता है इसमें अस्थि छिद्रता रोग। लेकिन याद रखना इसमें क्या आते हैं, अस्थि छिद्रता में दांत भी सड़ जाते हैं, इसमें दांतों में पीली पीली सी एक परत जम जाती है, तो दांतों के ऊपर भी लागू करना है इसको, है ना। दूसरा, अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब भी इस टाइप से प्रभावित होते हैं ये, उसमें क्या होता है, अस्थियाँ जो है ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मात्रा तो कोई ग्रहण नहीं करना चाहेगा, वो तो ज़्यादा ही मानो कि फ्लोराइड युक्त अगर जल का सेवन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन आजकल तो खाने पीने में विशेष ध्यान दिया जाता है, खाने पे तो नहीं देते कर, पीने पर जरूर ध्यान देंगे। आजकल क्रेज हो गया कि जैसे कहीं भी जाए ना तो लोग बोतल खरीद लेते हैं, तो उससे पानी पीते हैं, खाने में जरूर कंट्रोल नहीं है। खाने में यूँ नहीं देखते हैं कि कहीं से भी जैसे चीज़ खरीद ली, यूँ नहीं देखते हैं कि कहाँ से वो कब बनी थी और कहाँ से अपन ले रहे हैं, वहाँ साफ सफाई है कि नहीं है। तो भारतवासियों का जो है ना जीवन चक्र अभी भी इस टाइप से, खाने वाली चीज़ों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद चलते हैं नंबर 8 में। तो ये जो रोग होते हैं, तो ये रोग मुख्यतः किसकी कमी से होते हैं, पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। इसके बाद चलते हैं मांसपेशी ऐंठन। मांसपेशीय
एथन। एथन मतलब सामान्य चलते चलते सामान्य क्रियाएं जैसे करते हैं, किसी चीज को उठा रहे हैं उसमें क्या एथन आ जाएगी, है ना। तो ये जो एथन आती है वो किसकी कमी से आती है? एमजी और सोडियम की कमी से। एमजी मतलब मैग्नीशियम, समझ गए वो नाम, और Na का मतलब सोडियम, ये तो आप समझते हो। एमजी का मतलब मैग्नीशियम, इसका मतलब सोडियम। अगर इन दोनों तत्वों की कमी हो जाती है भोजन में तो क्या आती है? मांसपेशियों में अनावश्यक ऐंठन हो जाती है। सामान्य कार्य करते करते क्या जाती है? ऐंठन आ जाती है। इसके बाद चलते हैं नंबर 9 में, बेरी बेरी रोग, यानी भूख का नहीं लगना। शरीर में कमजोरी आ जाती, भूख नहीं लगती, भोजन का अच्छी तरह से पाचन नहीं हो पाता। तो ये होता है विटामिन बी, विटामिन बी। हालांकि इसमें इंडिविजुअल विटामिन शामिल होता है, विटामिन B1 ये। लेकिन बी जो माना जाता है, अगर आ जाए ना कि जैसे मान लो बेरी बेरी रोग होता है, अब उसमें ये नहीं लिखा गया विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ये लिखा हुआ है, तो इस टाइप से ये राइट होगा। रिकेट्स, यानी अस्थियों का कमजोर होना, यानी जिसमें क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर, दांत और अस्थियां दोनों प्रभावित होती है, तो अस्थियों का कमजोर होना ये होता है विटामिन डी। विटामिन डी के कारण होता है। हालांकि ये जो डी का निर्माण भी किससे होता है? कैल्शियम से होता है। तो आपने देखा होगा जैसे जो डॉक्टर होता है, जितने भी अस्थि रोग हैं उसमें आपने देखा होगा विटामिन डी की टेबलेट देता है वो, विटामिन डी, जो D3 के नाम से जानी जाती है। तो विटामिन डी, और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कैल्सिफेरोल, हालांकि ये प्राकृतिक विटामिन भी कहलाती है रिकेट्स, जिसे हम जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। सर्दी के दिनों में जब सूर्य के प्रकाश में धूप में बैठते हैं तो नेचुरली जो है ना ये विटामिन हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। ये कैसे प्राप्त होती है देखें, जैसे ये हमारा हाथ या कोई सा भी हिस्सा है, ये त्वचा है, ये हाथ की त्वचा। तो होता क्या है कि जब सूर्य, हमारी जो त्वचा है तो त्वचा में एक पदार्थ पाया जाता है, एक पदार्थ होता है वशीय पदार्थ। तो वो वशीय पदार्थ है, इसका नाम होता है अर्गास्टेरोल। तो देखिए जब सूर्य का प्रकाश यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण जब हमारी स्किन की कोशिकाओं के संपर्क में आती है तो अल्ट्रावायलेट विकिरण, अभी गर्मी में नहीं, गर्मी में तो आपने देखा होगा स्किन झुलस जाती है, लंबे समय तक अगर धूप में रहते हो कहीं की स्किन काली हो जाती है। विटामिन तो प्राप्त होगी लेकिन उसका दूसरा क्या होगा प्रभाव, ये होगा कि स्किन काली हो जाएगी। सर्दी के दिनों में काफ़ी लाभकारी होता है। और अगर सर्दी के दिनों में तेल की जैसे मालिश करके और अगर धूप में बैठते हैं तो उसमें पर्याप्त रूप से विटामिन डी प्राप्त होती है। तो जो सूर्य की सनलाइट है यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण, तो ये जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है वह अर्गास्टेरोल को प्रभावित कर देती है, यानी इसके संपर्क में आने के बाद ये जो अर्गास्टेरोल नामक पदार्थ है ये किसमें बदल जाता है? ये कैल्सिफेरोल में, कैल्सिफेरोल नामक पदार्थ में बदल जाता है, कैल्सिफेरोल। और एक कैल्सिफेरोल क्या होता है? विटामिन डी का दूसरा नाम है।
विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला यानी त्वचा की कोशिकाओं में पाया जाने वाला अर्गास्टेरोल जो है वो इसके सूर्य के प्रकाश कारण किसमें मिला जाता है, कैल्सीफेरोल में, और इस प्रकार से हमारे को विटामिन डी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये टॉपिक था पोषण न्यूनता वाले, बाकी कल अध्ययन करेंगे।